गोयल ने भाजपा शहर और देहात की ओर से आयोजित किए गए प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। एम्स ऑडिटोरियम में हुए सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व सांसद गत सिंह ने की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। गोयल ने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से देश की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ ही विश्व भर में देश को अलग पहचान मिली है। उन्होंने नोटबंदी को काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जन धन योजना से करोड़ों खाते खुलवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ और सब्सिडी सीधे बैंक खातों में भेजी है। आमजन को इंश्योरेंस पॉलिसियों का भी लाभ दिया गया है ताकि दुर्घटना या अकाल मौत हो जाने पर परिजनों को इसका लाभ मिल सके। सम्मेलन में शहर के प्रबुद्धजनों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंत में ज्यादा नहीं कहूँगा कि सबसे लोग विकास हो रहे हैं और विकास होना चाहिए और जोधपुर में तरक्की आ रही है, लेकिन पूरी तरह विकास नहीं हो सके जब तक पूरी तरह एजुकेशन नहीं हुआ और एजुकेशन में भी पूर्ण नहीं हुए कि मातृभाषा लोगों में नहीं बने एजुकेशन। तो हाँ राजस्थान की मांग बहुत पुरानी मांग है, करीब पूरी बात हो चुकी है। केंद्रीय सरकार से अपना राजनाथ सिंह जी भी आश्वासन दिए है इस बारे में और हमारे ख्याल में आपने ग्रामीण लोग हैं, जो महिला है, सभा ने जो अपने बोली बोले और जो रोजगार वास्ते भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिला और राजस्थानी लोगों ने फायदा मिला और बड़े अच्छा मौका है। इन बारे में आप जरूर सोचो। मैं हमारे बात आप प्रधानमंत्री ने इन बारे में चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन जो जवाब मैंने मीडिया को ब्यूरोक्रेटिक जवाब हो, पूरी बात प्रधानमंत्री के सामने आई होनी है, तो ये कर सके तो आप निवेदन है। इतना बड़ा बदलाव इस देश में करने में सफल हुए, वो इसीलिए सफल हुए कि पूरा उद्योग जगत, पूरा व्यापारी समाज पूरी तरीके से जीएसटी के पीछे सरकार के साथ खड़ा रहा है। कुछ शुरू में तकलीफें भी झेलनी पड़ी, कुछ शुरू में नया सिस्टम, नई प्रक्रिया होने के कारण स्वाभाविक है कि इतना बड़ा बदलाव जब होता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं और ये शायद विश्व में पहला बड़ा देश है। आज तक कोई भारत जितने बड़े देश ने साहस नहीं किया जीएसटी जैसा एक कानून देश में 40 टैक्स और सेसेस को जोड़ के एक बनाना, एक ही रेट हो पूरे देश में, इतने बड़े देश में लागू करने का साहस मात्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में था, जिसके कारण आज ये पूरा देश एक हो चुका है, एक मार्केट बन चुका है और लगभग सेटल हो गई है काफी मात्रा में सब चीजें। महीना रहता है जिसमें 12 महीने का सबसे कम टैक्स कलेक्शन सालों साल से ये चले आ रहा है। मैंने पिछले 5 साल के आंकड़े कल निकलवाए तो लगभग जो साल में कलेक्शन होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उसका 7.1%। तो 100 रुपए में सिर्फ 7 रुपए अप्रैल के महीने में कलेक्ट होते हैं और मार्च का महीने में सबसे अधिक होते हैं, 11% के आसपास। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप अप्रैल का फिगर देखें, 94,000 करोड़ अप्रैल में होना अपने आप में दर्शाता है कि जीएसटी एक सफल प्रयोग रहा है और जीएसटी को इस देश ने अपनाया है, सफलता से अपनाया है। कि मेरे जोधपुर में क्योंकि रेलवे स्टेशन पे जिस तरह का प्रेशर था और एक्सपेंशन की जिस तरह की लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को देखते हुए भगत की कोठी को एक नए स्टेशन के रूप में उभारा जाए और पैसेंजर एमिनिटीज को बढ़ाने के लिए आपने भगत की कोठी स्टेशन पर जिस तरह से काम करवाया है, मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूं। और भगत की कोठी इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो देश का एकमात्र वैसा इंटरनेशनल स्टेशन है जहां से हर सप्ताह में पाकिस्तान गाड़ी जाती है और वापस आती है। मैं आपका इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं वैसा कि आपने जो है पैसेंजर एमिनिटीज पे जोधपुर रेलवे स्टेशन में पिछले 4 साल में 26 करोड़ रुपए का निवेश करके जोधपुर में एस्केलेटर्स की सुविधा दोनों तरफ एंट्रीज पर, जोधपुर में लिफ्ट की सुविधा,
वो तो प्रदान की है, साथ ही साथ में जोधपुर स्टेशन को जो मॉडल इंटरनेशनल स्टेशन बनाने की जो सूची और आपने जो कल्पना की है, उस कल्पना में भी मेरे आग्रह पे आपने जोधपुर स्टेशन को सम्मिलित किया है। मैं पूरे मारवाड़ की तरफ से, क्योंकि जोधपुर मारवाड़